हेलो दोस्तों, आज हमें कक्षा छठवीं इसमें वर्कशीट क्रमांक 30 तीसरी को इसे हमें हल करना था। जो वर्कशीट 3 है उसे हमें हल करना है। क्या हल करेंगे? इसमें संख्याओं को बढ़ती व घटती क्रम में लिखना है। जो संख्याएं दी हुई हैं उनको हमें बढ़ती क्रम में व घटती क्रम में लिखना है। जैसे प्रश्न दिया हुआ है, दी गई संख्या को यह क्या है जो छोटा ही का चिन्ह है, छोटा ही का चिन्ह लगाते हैं। इसमें हम पहले छोटी संख्या, उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या इस क्रमांक से हम लगाते हैं। इसका मतलब क्या होता है? बढ़ती क्रम में। जैसे हमने छोटी लिखी, फिर उससे बड़ी लिखी, फिर उससे बड़ी लिखी, तो यह क्रम कौन सा है? यह जो क्रम है जो बढ़ता क्रम कहलाता है। अब चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर छोटा है, ये संख्या किस चीज़ से छोटी है, फिर यहाँ छोटा है, फिर यहाँ छोटा है। इस प्रकार से यह जो क्रम है वह कैसा है? बढ़ता हुआ क्रम है। बढ़ते हुए क्रम में हम इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं। जैसी संख्याएं दी हुई हैं हम संख्याओं को देखेंगे। क्या दिया है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4196। दूसरी संख्या है 2375। तीसरी संख्या है जो 5488। चौथी संख्या है 3075। हमें क्या करना है? पहले सबसे छोटी संख्या देखनी है। कैसे देखेंगे सबसे छोटी संख्या? हम यहाँ देखेंगे जो हजार के स्थान पर है, एक आखिरी में देखेंगे, कोई भी स्थान हो वहाँ पर आखिरी में संख्या क्या है। यहाँ देखिए 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है। हमें बताना है छोटी अंक कौन सा होगा, यहाँ पर 2 वाला, तो ये संख्या छोटी होगी यहाँ पर। यदि ये समान होते फिर हम किसका अंक देखते? आखिरी वाले का। जैसे यहाँ हजार की बात क्या आएगा? फिर पहले सैकड़ा, फिर हम सैकड़े का देखेंगे यदि हजार की समान होंगी। फिर यहाँ से हम पहचान जाएंगे कि जो छोटा अंक होगा वहाँ से क्या है? छोटी संख्या होगी। सबसे पहले छोटी संख्या को लिखेंगे, क्या है? 2375। फिर यहाँ छोटा है का निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद बड़ी जो संख्या होगी उसको लिखेंगे। क्या है तो बड़ी संख्या? 3075। 3075 लिखेंगे। इससे बड़ी संख्या कौन सी है? 4196। 4196 लिखेंगे। इससे बड़ी संख्या कौन सी है? 5488। अब हम जो चिन्ह है वह लगाएंगे। जैसे यहाँ लिखा है 2375। 2375 छोटा है 3075 से। सही है, 2375 छोटा है 3075 से। 3075 छोटा है 4196 से। 4196 छोटा है 5488 से। इस प्रकार से हमें हल करना है। चलिए तो अभ्यास प्रश्न हम हल करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है 2469, 2964, 2694। अब यहाँ देखिए 2946। अब हमें क्या लिखना है? सबसे पहले सब में छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। फिर ये छोटा ही का निशान लगाएंगे। छोटी संख्या क्या है हम यहाँ देखते हैं, पहचानने की कोशिश करती हैं। देखिए यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार का अंक जहाँ छोटा है वहाँ देखते हैं। जैसे 2 2 2 2 सभी जगह कैसा है? एक सा। हम यहाँ से पहचान नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए सैकड़े के स्थान पर देखते हैं। सैकड़े के स्थान पर जहाँ छोटा अंक होगा तो वह संख्या क्या होगी? छोटी होगी। यह कब करना है? जब आगे के अंक कैसे हो? समान हो। जब हम समझ ना पाएँ, हजार के अंक समान हो तब हम अगला देखेंगे सैकड़े के स्थान पर। यदि सैकड़े के भी समान आ रहे तो फिर हम देखेंगे दहाई पर जो छोटा है वह संख्या क्या होगी? छोटी होगी। जैसे यहाँ सैकड़े पर देखते हैं 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, और यहाँ क्या है? यहाँ भी 9 है। तो यहाँ पर क्या है? 6 है। अब देखिए यहाँ छोटे संख्या कौन सा है? 4 वाली छोटी कहलाई। तो यहाँ देखिए 2469 है, छोटी संख्या होगी, हम उसको सबसे पहले लिखेंगे। अब देखना है यहाँ छोटे ही का निशान लगाएंगे। इससे बड़ी संख्या कौन सी है? इससे बड़ी संख्या हम यहाँ देखेंगे। देखिए 2469 थी, पहले लिख लिया इसको। अब यहाँ देखेंगे 2964 बचा, 2694 बचा और 2946 बचा। इनमें से हमें देखना है अब छोटी संख्या कौन सी है। 2964, 2694 और 2946। यहाँ देखिए यहाँ 9 है, यहाँ 6 है और यहाँ 9 है। कौन सी लिखेंगे? 6 वाली हम लिखेंगे। 2694 हमने ये लिखा।
अब संख्या कौन कौन सी बची? 2 संख्याएं हम यहाँ लिख चुके हैं। यहाँ संख्या बची ए वाली 2964 और यहाँ बची कितनी? 2946। अब इन 2 संख्या में से देखना है जो छोटी संख्या है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ हम लिख देंगे, देखिए तो यहाँ पर 2000 यहाँ क्या है 964, यहाँ 2946। कौन सी संख्या इसमें से छोटी है? 2964 और 2946। तो ये जो 2946 वो है छोटी है, उसको हम यहाँ लिख देंगे। अब जो बची संख्या है वो है इसे आखिरी में लिख देंगे, 2964 यहाँ लिख देंगे। यह संख्या जो सबसे बड़ी है। इस तरीके से हमें इसे जमाना था। अब हम देखते हैं जो प्रश्न दूसरा है, क्या दिया है? 3008 3008 दिया है, फिर दिया है 3800, फिर 3080, 3088। इसे हमें पहले सबसे छोटी संख्या देखनी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से लिखना है। 3008 यहाँ देखिए 3008, 3800, 3080, 3088। सबसे छोटी संख्या क्या है? 3008। 3008 को हम यहाँ लिख देंगे। फिर देखना है इससे बड़ी संख्या कौन सी है? इससे बड़ी अब देखना है यहाँ पर, जैसे हमने एक संख्या यहाँ लिख दी, बची कितनी? ये संख्याएं बची। अब इनमें से हमें देखना है, इन 3 संख्याओं में से इनमें से सबसे छोटी कौन सी है, वो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पर। देखिए 3800 है, 3080 है, 3088 है। यहाँ क्या बचा? 3080 है जो छोटी है, हम इसको यहाँ से यहाँ लिख देंगे उठाकर। अब देखना है जो 2 संख्याएं बची हैं, कौन कौन सी? 3088 और 3800। इनमें से जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको हम आगे लिखेंगे, 3800 और 3088। कौन सी है? 3088 वह छोटी संख्या है, उसको हम यहाँ लिख देंगे। अब जो बचेगा उसको वह बड़ी संख्या है सबसे, उसको हम सबसे बाद में लिखेंगे। जो प्रश्न क्रमांक तीसरा है इसको हम देखेंगे। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, देखिए संख्याएं दी हुई हैं 9871, 6318, 9420 और 638। सब में छोटी संख्या कौन सी है? साफ दिख रहा है 638 है सबसे छोटी संख्या, उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, छोटा ही का निशान लगाएंगे। अब देखना है जो 3 संख्याएं बची हुई हैं इनमें से सबसे छोटी कौन सी है, उसको हम दूसरी नंबर पर लिखेंगे। देखिए 9871 है, 6000 और 9000। कौन सी है? छोटी 6000 वाली छोटी कहलाई। 6318 है जो, वह हम इसी लिख देंगे। अब जो 2 संख्याएं बची हुई हैं 9871 और 9420, इसमें से देखना है छोटी कौन सी है? 9871, यहाँ लिखा है 9420। कौन सी है छोटी संख्या? 9420 छोटी होगी। 9420 छोटी होगी, उसको हम 9000 यहाँ लिख देंगे। अब जो बची संख्या है वह कैसी है? सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या को हम सबसे बाद में लिखते हैं। क्या है संख्या? 9871। 9871 को हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद हम देखते हैं चौथा, इसमें क्या दिया है? चौथा प्रश्न है 4777, 4477, 7000, 7477, 7747 और 7774। इनमें से हमें देखना है जो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, बताइए। तो यहाँ पर यहाँ देखिए 4000, 7000, 7000, 7000। छोटी संख्या क्या है? यहाँ पर 4000 है, तो हम 4777 को यहाँ लिख देंगे, छोटा ही का हम निशान लगाएंगे। अब देखना है जो 3 संख्याएं हैं इनमें से सबसे छोटी कौन सी है। 3 संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो देखिए 7477, 7747 और 7774। इनमें से जो सबसे छोटी संख्या है 7477 होगी। 7477 होगी। अब हम 7477 जो संख्या है बची हुई हैं उनमें से देखना है कि अब सबसे छोटी कौन सी है। अब सबसे छोटी है देखिए 7747, दूसरी है 7774। इनमें से छोटी संख्या है जो 7747, उसे लिख देंगे। अब अगली है जो सबसे बड़ी संख्या होगी 7774 है जो सबसे बड़ी संख्या है। जो प्रश्न 5वां है इसे देखिए। प्रश्न 5वां क्या है? 7586, 7567, 7658, 7865। सबसे छोटी संख्या क्या है? 7568। फिर जो बची है संख्या उसके बाद कौन सी है? 7586,
7,658 और यहाँ जो आखिरी में बड़ी संख्या है 7,863 होगी। इस तरीके से हमें इनको लिखना था। अब लिखेंगे हम कैसे। प्रश्न दूसरा है, इसमें दिया है निम्न संख्याओं को किस क्रम में लिखना है, घटते क्रम में लिखना है। जो संख्याएं दी हुई हैं उनको हमें घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम मतलब जैसे घटते क्रम कैसे होगा, घटते क्रम जैसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखी, फिर उससे छोटी संख्या लिखी, फिर उससे छोटी संख्या लिखी। ये क्रम कैसा होता जा रहा है, घटता जा रहा है क्रम। तो इस तरीके से यह है जो घटता क्रम कहलाएगा। जैसे हम सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटी लिखेंगे, फिर उससे छोटी लिखेंगे, फिर उससे छोटी लिखेंगे। अब देखिए तो संख्या क्या दी हुई है, हम जो अभ्यास प्रश्न है उसको हल करेंगे। संख्या दी हुई है 8,630, 8,630, 7,800, 7,480, 5,028 और 7,994। हमें देखना है जो कैसे क्रम में लिखना है, घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम में लिखेंगे तो पहले कौन सी संख्या आएगी, सबसे बड़ी संख्या आएगी। सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें हम पहचानेंगे। यहाँ देखिए 8,000 में है, 7,000 में है, 5,000 में है और 7,000 में है। बड़ी संख्या क्या है 8, तो हम इसे लिखेंगे 8,630, 8,630 लिख देंगे। अब देखिए ये हमने लिख दिया, जो बचा है अब इनमें से देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यहाँ देखिए 7,000, 5,000, 7,000। अब इन दो संख्या में से हम पहचान नहीं पा रहे हैं तो हम सैकड़ा का स्थान देखेंगे। यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये वाली होगी। यहाँ लिखेंगे 7,994, 7,994 हम लिख चुके। अब देखना है इन दो संख्याएं बची हुई हैं उनमें से देखना है बड़ी संख्या कौन सी है। दो संख्याओं में से देखिए यहाँ पर 7,000 है, यहाँ पर 5,000 है, कौन सी बड़ी होगी, 7,000 वाली बड़ी होगी। 7,480 वो लिख देंगे हम। ये बड़ा ही का चिन्ह कहलाएगा। इस तरीके से कौन सा चिन्ह बड़ा है। अब देखिए बची संख्या कौन है, 5,028, 5,028। इस प्रकार से हम जमा लेंगे। बढ़ते क्रम में लिखना है तो पहले कैसे लिखेंगे, बढ़ता क्रम क्या कहलाता है, देखिए बड़ी संख्या बढ़ता हुआ क्रम है। जैसे सबसे पहले क्या लिखेंगे, बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, आखिरी में क्या लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या। इस तरीके से बढ़ता हुआ क्रम होता है। आगे के जो क्वेश्चन है उनको भी हम हल करेंगे। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर 2100, यहाँ देखिए 2100 लिखा है, 2001 लिखा है, 2010 लिखा है और 1002 लिखा है। हमने देखा था जो बढ़ते क्रम में लिखना है सबसे पहले क्या लिखना है, बड़ी संख्या। देखिए 2000 यहाँ पर, यहाँ 2001, 2010, 2002। सबसे बड़ी संख्या है 2100, जो 2100 लिखा है बड़ी संख्या है। इसके बाद देखना है जो बची हुई संख्या है इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, 2001, 2002, 2010। 2010 है, हम 2010 को यहाँ लिख लेंगे। अब जो दो संख्या बची हुई है इनमें से बड़ी कौन सी है, इनमें से 2002 है जो बड़ी संख्या है। क्या लिखना है, हमें बड़ी संख्या लिखना है। यहाँ पर 2002 वाली बड़ी संख्या आएगी और यहाँ पर 1 आएगा। इस तरीके से हमें इसे हल करना था। अब देखिए प्रश्न जो तीसरा है, प्रश्न तीसरा क्या दिया है, प्रश्न तीसरा है इसमें दिया हुआ है 9,210, 9,210, 9,220, 9,201 और 9,202। सबसे बड़ी संख्या क्या है हम इसे देखेंगे। यहाँ देखिए 9,000 तो सब में है। अब देखना है सैकड़े से हम पहचानेंगे, सैकड़ा भी लगभग समान ही है। अब देखेंगे दहाई में यहाँ 10 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो बड़ी संख्या क्या कहलाएगी, 2 वाली बड़ी कहलाएगी। 9,220 सबसे पहले लिखेंगे हम, क्या है 9,220, इसे हम सबसे पहले लिख देंगे। अब देखिए बाकी जो बची संख्या हैं उनमें से हमें देखना है बड़ी संख्या कौन सी है। यहाँ 9210 है, यहाँ 9201 है, यहाँ 9202 है। क्या है बड़ी संख्या, 9210 है जो बड़ी संख्या होगी। फिर लिखेंगे 9202, छोटी है जो 9201। इस तरीके से हमें इसको बढ़ती हुई क्रम में, घटती हुई क्रम में लिखना है। कैसा क्रम है यह, घटता हुआ क्रम है। अब हम देखते हैं प्रश्न जो चौथा दिया है, क्या दिया है चौथे में, 7,774, 3,842, 460, 9,999। इनमें से हम बड़ी संख्या कौन सी है, देखिए बड़ी संख्या लिखने की सबसे पहले, बड़ी संख्या सबसे पहले लिखेंगे। फिर जो बचा हुआ है, जो बची हुई संख्या उनमें से देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है।
इनमें से हमें देखेंगे 3 में से कौन सी बड़ी संख्या दिख रही है आपको? 7,774 बड़ी संख्या है। फिर लिखेंगे 3,842 है। फिर लिखेंगे 4,460 है। जो 460 है वह सब में छोटी संख्या है। प्रश्न जो 5वां है इसे देखेंगे। संख्या दी हुई है 5,154, 5,054, 5,145, 5,514। इनमें हमें बताना है जो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए 1000 में है जो सभी अंक कैसी समान अंक हैं। अब हम देखेंगे सैकड़े में जो सबसे बड़ी होगी वह बड़ी संख्या होगी। जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है। तो बड़ी संख्या क्या होगी? 5,514 है जो बड़ी संख्या हो गई। उसी हम सबसे पहले लिखेंगे। अब जो बची हुई संख्या हैं उनमें देखना है कि इनमें ऐसी बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए यहाँ 1 है, सैकड़े का देखेंगे क्योंकि 1000 में तो समान है। यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है। अब इन दो में से हम पहचान नहीं पा रहे तो देखिए यहाँ 54 लिखा है, यहाँ 45 लिखा है। बड़ी संख्या कौन होगी? 5,154 वाली बड़ी होगी। फिर लिखेंगे हम क्या? 5,145 ये लिखेंगे 5,145। फिर लिखेंगे हम 5,100, यहाँ पर ही 14 लिखा है 5,114। यह है जो सबसे 5,500 क्या है? ये 14 है। सॉरी 5,514 नहीं आएगा यहाँ पर। क्या आएगा यहाँ पर? 5,045 लिखा हुआ है, हमने ये लिख लिया यहाँ पर। 5,154, 5,145। सबसे छोटी संख्या कौन सी है यहाँ पर? 5,145 है जो सबसे छोटी संख्या है। और 5,054, 5,000 क्या है? 54 अकेला है, यह सबसे छोटी संख्या है। यहाँ पर 5,145 लिखेंगे। इस तरीके से हमें इनको क्या करना था? घटते हुए क्रम में लिखना है। इसकी आगे की जो गतिविधि है उसको हम क्या करेंगे? अगले वीडियो में हल करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।